जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 पर। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज कि उनकी करंट एनर्जीज क्या, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो आज की रीडिंग उसी के ऊपर होने वाली है गाइज। रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग में पहुंचेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओम नमः शिवाय। आप ये अपने एक्स के लिए भी देख सकते हैं, अपने करंट पर्सन के लिए भी देख सकते हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए भी देख सकते हैं जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हैं और जिनके साथ आपका डिवोर्स हो गया है, जो हस्बैंड वाइफ आपके एक्स हो गए हैं, अब उनके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। गाइस ये एनर्जीज होती हैं, सब पर एप्लीकेबल करती है। बस वही मैसेजेस हमें लेने होते हैं जो हमसे रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, सो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपसे नहीं रेजोनेट करती है रीडिंग, आपको बीच में ही रोक देनी है। आपको ज़बरदस्ती इस रीडिंग को खुद से नहीं रेजोनेट कराना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत रिलैक्स करिएगा अपने माइंड को, अपने पर्सन से कनेक्ट होइए आप, उनका नाम लीजिए मन में। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में कैसा महसूस कर रहे हैं वो। थैंक यू। ओके यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। ये कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं, ये हम लेंगे। पहला कार्ड ये है, ओके ये, देन 5 ऑफ सोर्ड्स, देन ओके किंग ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, लास्ट शफलिंग करेंगे, बस वही कार्ड्स हम लेंगे जो भी हमें रिसीव होंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में। थैंक यू सो मच। 2 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। बॉटम के एनर्जी में आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके एस ऑफ वैंड्स, ओके 4 ऑफ वैंड्स। सो पहला कार्ड हमें रिसीव हुआ है 7 ऑफ वैंड्स, देन पेज ऑफ पेंटिकल, देन 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। फैमिली प्रॉब्लम्स गाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकल कर आया है। आपके पर्सन की लाइफ में फैमिली से रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा। सो देखेंगे हम, पहले क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स यहाँ पे क्यों आया है, ओनली 1 कार्ड। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है। ओके थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वैंड्स, ओके 5 ऑफ सोर्ड्स यूनिवर्स यहाँ पर क्यों आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया। ओके थैंक यू। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, क्या रीज़न है। थैंक यू। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, नहीं इतने सारे नहीं, ओनली 1 या 2। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। थैंक यू। ओके पेज ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। ओके थैंक यू। ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। ओके 2 कार्ड्स आए, दोनों ही लेंगे, द हैंग्ड मैन एंड द हेरोफेंट। ओके 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यूनिवर्स बॉटम के एनर्जी में। थैंक यू। 1 कार्ड रिसीव हुआ है, द मून। बॉटम की एनर्जी आई है किंग ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ भी किंग ऑफ वैंड्स आई है, यहाँ पर भी हमें किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी रिसीव हुई है। गाइस रीडिंग शुरू करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज जो उनकी लाइफ में चल रहा है, सो ये रीडिंग उस टॉपिक पर हम कर रहे हैं। सो आपकी पर्सन की लाइफ में जो सबसे बड़ा इशू है वो है फैमिली। फैमिली से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा फैमिली से आपके पर्सन परेशान है कहीं ना कहीं, और उनकी फैमिली के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी चल रहे हैं किसी बात को लेकर। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये मैरिज कमिटमेंट और शादी से रिलेटेड ही रीज़न है जो आपके पर्सन का आपके पर्सन की फैमिली के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, और जो भी लड़ाई झगड़े कह लीजिए या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो चल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट ने एंड हैंग्ड मैन ने। सो आपके पर्सन को समझ में आ गई हैं ये चीज़ें कि आप ही उनके लिए कहीं ना कहीं डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप ही उनके लिए परफेक्ट हैं। आपके पर्सन बहुत ही स्टक्ड एनर्जी में रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने इस रिश्ते को स्टक्ड करके रखा। लेकिन
इस हैंग्ड मैन की एनर्जी में, क्योंकि गाइस देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी ये होती है कि जो पर्सन होता है ना उसका कहीं ना कहीं एक एनलाइटमेंट चल रहा होता है। सो वो अपने आप को समझता है और थोड़ा स्पेस लेता है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो खुद अकेले रह के चीज़ों को समझ सके और इस रिश्ते को समझ सके। सो ये वो चीज़ें होती हैं। हाँ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट की तरफ जाता है। सो आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आई हैं, उनका कहीं न कहीं क्राउन चक्र जो होता है, क्राउन चक्रा जिसे आप बोलते हैं, वो ओपन हुआ है और उनके इंट्यूशंस ने उनको गाइड किया है कि ये रिलेशनशिप कैसा है। हैं, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस समझ पाए हैं आपके पर्सन। तो इसीलिए उनको ये समझ में आया है कि आप ही वो पर्सन है जो उनके लिए परफेक्ट है शादी के लिए, और आप ही वो पर्सन हैं जो उनके लिए बने हैं। सो यही रीज़न है कि आपके पर्सन अपनी फैमिली से इस रिश्ते को लेकर शादी की बात कर रहे हैं, और उनसे उन्होंने ये बात बोली है कि अगर वो शादी करेंगे तो वो आपसे ही करेंगे, और उन्हें और कुछ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन आपके पर्सन की जो फैमिली है ना वो कहीं न कहीं उनको दूसरे रिश्ते दिखा रही है, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके पर्सन और उनकी फैमिली के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ ही कंप्लीशन देखते हैं, वो आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन का आर्ग्यूमेंट उनकी फैमिली के साथ चल रहा है। वहीं पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद में आया है 10 ऑफ वैंस। सो आप लोगों की ये एक कार्मिक साइकिल है जो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट हुई है। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो भी ये सेपरेशन हुआ है ना, इसके पीछे यही रीज़न है कि आप लोगों की एक कार्मिक साइकिल चल रही थी, कर्मा से रिलेटेड आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट हुई है, क्योंकि यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। इसीलिए आपके पर्सन अब इस ज़िम्मेदारी को उठाना चाहते हैं जो आपके और उनके रिश्ते की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पर आया है पेज ऑफ पेंटिकल, वो आपको इस तरह से देख रहे हैं कि बस आप ही वो इंसान हैं जो उनके लिए बने हैं, और कहीं न कहीं वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद आपने उनसे पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट बंद कर रखा है, तोड़ दिया, आप उनसे बात नहीं करते हैं, और इसी वजह से आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। और ये चीज़ वो स्ट्रांगली महसूस करते हैं कि क्या कह सकते हैं, आप हीरा हैं और एक ऐसे अनमोल पर्सन है जो उनकी लाइफ में बहुत किस्मत से उनको मिला है, और वो अब इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। वो आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि उनके लिए आप बहुत ही एक खास इंसान है, ऐसे ही आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आए हैं। और वहीं पर देखिए उसके बाद आया है यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स। सो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा देखिए कितना स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, हाँ, वो आपसे शादी करने के लिए, क्योंकि गाइस आप लोगों के बीच में जो है वो कास्ट का एक बहुत बड़ा इशू है, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनके बीच में रिलीजन का भी जो है इशू है, लेकिन सबसे ज़्यादा कास्ट कम्युनिटी का आप लोगों के बीच में डिफरेंस है। सो इसी वजह से आपके पर्सन अकेले खड़े हैं, लेकिन उनके ही अगेंस्ट में उनके अपने खड़े हैं जो इस रिश्ते के लिए नहीं सहमति दे रहे हैं, अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। सो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत ऑब्स्टिकल्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स उनका उन्हीं के अपनों के साथ चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन की जो फैमिली है ना वो कहीं ना कहीं अकेले नहीं है। होती नहीं एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, सो न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, उनकी फैमिली में ही या उनके नियर एंड डियर्स कह लीजिए कि और भी लोग हैं उनकी फैमिली के सिवा जो इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं। उन्होंने एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है उन लोगों से जो आपके और इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं। और गाइज स्ट्रांगली यहाँ पर शादी को लेकर ही, कमिटमेंट को लेकर ही इशू आया है, कमिटमेंट को लेकर ही आपके पर्सन का उन लोगों के साथ और अपनी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। वहीं पे देखिए किंग ऑफ वैंस का कार्ड आया, आपके पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गए, अब वो अपनी पावर में आ गए हैं और किसी की भी नहीं सुनेंगे, उन्होंने ये चीज़ सोच ली है। लेकिन फिर भी वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, अभी आपका उनसे बात नहीं हो रही है। ये भी मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी आपका आपके पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं हो पा रहा है वो अपने आप को बहुत बधा पा रहे हैं। भले ही वो अपनी फैमिली को ये दिखा रहे हैं कि नहीं अब वो अपनी पावर में आ गए, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, अब उन्होंने भी अपना डिसीजन दे दिया। जैसे उनको डिसीजन दिया गया था कि वो उनकी फैमिली जहाँ पे कहती है उनको वहीं पे ही शादी करनी है, या वहीं पे ही अपनी जो भी है अपनी फ्यूचर को देखना है, उसी पर्सन के साथ देखना है। सो अब आपके पर्सन भी किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में आ गए, उन्होंने भी क्लियर कह दिया है कि ठीक है मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन जो मेरे लिए डेस्टाइन पार्टनर है, जो
मेरी लाइफ में मुझे समझ में आ गया जो मेरे लिए बनाए गए हैं मुझे भी उन्हीं के साथ ही अपनी ज़िंदगी जीनी है। आपके पर्सन भी अपनी एनर्जी में आ गए हैं ना, अपनी पावर में आ गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अभी वो खुद को बँधा हुआ पा रहे हैं, इसीलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको ही लेके अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं। सो इसी वजह से थोड़े ब्लॉकेजेज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी मेंटली स्टेबल नहीं है, थोड़े परेशान हैं। और यहीं पे देखिए आपके पर्सन कहीं न कहीं अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सोच ली है, उन्होंने अपना डिसीज़न दे दिया है। देखिए ये पर्सन बोल रहे हैं और बाकी सब सुन रहे हैं। आपके पर्सन ने अपनी फैमिली से आपकी बात करी है, आपके बारे में बताया है कि हाँ, एक ऐसा इंसान है जिससे मैं प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ और उन्हीं के साथ ही मुझे शादी करनी है। और बहुत ही स्ट्रांगली उन्होंने ये बात कही है, अपनी बात रखी है। किसी डर में रह के या इस तरह से नहीं रखी कि हमें खुद ही डर लग रहा है और हम अपनी बात कैसे रखें, कहीं मेरी फैमिली मना ना कर दे। ऐसे नहीं, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी बात अपनी फैमिली से कही है कि ये बात है और मैं इनसे प्यार करता हूँ, ये क्या करती हूँ। बहुत ही क्लियर उन्होंने अपनी फैमिली से ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि मैं यही चाहता हूँ कि जो भी होगा मेरी लाइफ में अब इन्हीं के साथ हो, मेरी जो शादी हो वो इन्हीं के साथ हो, क्योंकि आपके पर्सन स्ट्रांगली चाहते हैं कि इस रिश्ते में चेंज आए और वो आपके साथ ही मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है और जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ही है। ये कार्ड यहाँ पे था। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्स ने। आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भले ही इमेच्योर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपनी फैमिली से बात करी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन नहीं बात करते हैं अपनी फैमिली से या उन्होंने नहीं कहा है, सो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने डेफिनेटली आपके लिए अपनी फैमिली से बात करी है और इसी वजह से वो अब आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपसे रिलेटेड और वो जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किस हालत में हैं, क्योंकि उन्होंने तो बात कर ली है आपके फैमिली के बारे में, लेकिन आपकी कोई खैर खबर आपके पर्सन के पास नहीं है। क्योंकि देखिए एस ऑफ वैंस के जस्ट बाद आया है यहाँ पर 4 ऑफ वैंस। देख रहे हैं, वो एक सोशल मैरिज करना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं, इसीलिए आपके पर्सन का उनकी फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि वो अपनी रजामंदी दें इस शादी के लिए और आपके पर्सन सबकी सहमति के साथ ही आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली पर्सन है। जैसा कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके पर्सन ने, चाहे आप मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल के लिए, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर आपसे शादी नहीं करेंगे और इसीलिए वो अपनी फैमिली को मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो बहुत ही मैं ये बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहे हैं और डेफिनेटली ये जो शादी है ये सक्सेसफुल होगी और यहाँ तक ये रिश्ता जाएगा। ये मैं देख सकती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी द हेरोफेंट का कार्ड आया है और ये भी यही बताता है कि आपके पर्सन आपसे शादी मैनिफेस्ट करना और डेफिनेटली आपकी शादी इन फ्यूचर होगी, इनसे होगी, लेकिन आपके पर्सन को स्ट्रांगली अड़े रहना पड़ेगा इस बात के ऊपर। ये किंग ऑफ वैंस की एनर्जी में उन्हें रहना पड़ेगा, ये स्ट्रांगली मैं देख सकती हूँ। और आप लोगों के बीच में कास्ट कम्युनिटी का सबसे बड़ा जो बैरियर आ रहा है ना, वो यही आ रहा है। वहीं पे देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। आपके पर्सन आपकी वर्थ समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है और आपको पा लेने का मतलब ये है कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाएगा। देखिए आप एक ऐसी लेडी हैं और आप एक ऐसे ऐसे पर्सन हैं कि जो खुद में ही सक्षम है, जो खुद में ही कैपेबल है हर चीज़ करने में और आपके पर्सन जानते हैं कि आप उनका बैकबोन है। आप हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे एक पिलर बन के। वो जानते हैं कि आपके होने से उनकी लाइफ में अबंडेंस है। आपके पर्सन आपको बहुत लकी मानते हैं, वो आपकी वर्थ समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इनके पास एक पेंटिकल और यहाँ पर एक क्वीन के पास एक पेंटिकल है। हाँ, ये एनर्जी हमारी टैरोट से आई है और ये एनर्जी हमें क्लैरिफिकेशन में मिली है। सो आपके पर्सन जो पेंटिकल आपने ले रखा है ना, वही है, देखिए आपके पर्सन ने यहाँ पर अपने हाथ में ले रखा है। सो इनकी कीमत आपके पर्सन समझ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी वर्थ समझ रहे हैं ना। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इन्हीं को इन्होंने अपने हाथ में थाम रखा। सो आपके पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप कितने कीमती हैं। आपके होने से उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस, आपके होने से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन जब आपकी वर्थ को समझ गए ना, इसीलिए वो अपनी फैमिली से आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकती शादी हमारी, क्या क्या कमी है उसके अंदर। ये सारी बातें आपके पर्सन की अपनी फैमिली से चल रही है, क्योंकि देखिए वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। और वो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देने का गाइस सोचते हैं, लेकिन वो अभी आएगी नहीं कमिटमेंट। यहाँ पे ऐसा कोई भी अभी मुझे कार्ड नहीं दिख रहा है, हालांकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मिला है मुझे, रिसीव हुआ, ये देखिए
और वहीं पे 4 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन अभी आपके पर्सन की अपने फैमिली से बात चल रही है। वहीं पे देखिए यहाँ पर आया है बॉटम की एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विद द मून। आपके पर्सन अपनी गलतियों को जानते हैं, उन्होंने आपके साथ चीटिंग करके उन्होंने खुद से ये रिश्ता ख़त्म किया, खुद से वो आपकी लाइफ से गए हैं, लेकिन उसके बाद उनकी क्या हालत है, उसके बाद आपके पर्सन बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत ही परेशान है। वो आपको इतना मिस करते हैं, इतना ज़्यादा कि शायद आप भी नहीं समझ पाएंगे। और वो हमेशा अपनी गलतियों को याद करते हैं कि मैंने अपने पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, आपके बिना उनकी रातें अधूरी हैं, अकेली अंधेरी हैं एकदम, क्योंकि वो जब भी पीछे मुड़ के देखते हैं ना, उन्हें क्लियर ये बात पता है कि उन्हीं की गलती से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, उन्होंने ही आपको अकेले छोड़कर जाने का फ़ैसला लिया और वो आपको छोड़कर चले गए। सो गाइज़, ये चीटिंग ही होती है। सो आपके पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, आपके साथ गलत किया, आपके साथ नाइंसाफ़ी किया। वहीं पे देखिए बॉटम की एनर्जी में द लवर्स का कार्ड, जबकि आप लोगों का प्यार ट्रू था, दोनों तरफ से ही आप लोगों का प्यार जो था वो म्यूचुअल था, बराबर था, और बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ता था ये आपका, जो आपके पर्सन ने खुद ही ख़राब कर दिया अपने हाथ से। उन्होंने खुद ही ये रिश्ता तोड़ा, और रिश्ता तोड़ने के रीज़न उनकी फैमिली है, और इसीलिए क्योंकि कास्ट कम्युनिटी का जो ये डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है आप लोगों के सेपरेशन में। आप लोगों की जो शादी नहीं हो पा रही, आप लोग जो मिल नहीं पा रहे, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। देखिए इसके जस्ट नीचे द लवर्स का कार्ड आया है। प्यार में उन्होंने आपके साथ चीटिंग करी है, वो आपको अकेला छोड़कर चले गए हैं देखिए, लेकिन आज वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वापस आना चाहते, देखिए 10 ऑफ कप्स, आपके साथ ही वो फैमिली देखते हैं, और इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त कंप्लीटली बस आपके लिए ही स्टैंड ले रहे हैं अपनी फैमिली में। और एस ऑफ वैंड्स का ये जो कार्ड है ना, ये क्लियर मुझे बताता है कि आपके फेवर में डिसीजन आएगा, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जीतेंगे, आप जीतेंगे इस रिश्ते में, और ये जो डिसीजन होगा ये आपके फेवर में आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की देखिए यहाँ पर भी बॉटम की एनर्जी आई है। आपके पर्सन का बहुत ही ज़्यादा कहते नहीं है बस अपनी पावर में आ गए, अपने फुल पावर में आ गए हैं। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्ट्रांगली लियो, सिंह राशि। राशियाँ भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पाइसेस है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली पाइसेस यानी मीन राशि, कैंसर भी है यहाँ पर, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज और लियो राशि बहुत ही ज़्यादा यहाँ प्रोमिनेंट है, यानी मेष और सिंह राशि। देन ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर टॉरस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो ये कुछ राशियाँ हैं जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, 7 बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये नंबर। नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत ही ज़्यादा खास है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खास है, या तो आप लोग इस महीने में मिले हैं या तो इस महीने में बिछड़े हैं। 3 तारीख बहुत ही खास है, 3 मार्च खास है, कहीं ना कहीं 3 साल का आपका उनका रिश्ता हो सकता है, या 3 महीने से आप लोगों की बात बंद है। नंबर 4 भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, नंबर 8 भी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पर। ओके, सो ये कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए। यस, नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 9 और नंबर 18 भी इम्पॉर्टेंट है। यस, 5 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, मंथ्स मैं बता देती हूँ आपको, अक्टूबर, सितंबर, जुलाई, मई, अप्रैल, अगस्त। यस, ये कुछ मंथ्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देती हूँ, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 10 मई, 10 मार्च, 8 मार्च, 12 अप्रैल, 3 अप्रैल, 7 सितंबर, 7 ऑफ सितंबर, 12 ऑफ मई या 3 मई। ये कुछ स्पेशली मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बताई। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आपके पर्सन आपको छोड़कर गए। हालांकि प्यार आप दोनों के ही बीच में बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पर मैं चीटिंग की, देखिए मैं आपको स्ट्रांगली बताऊँ, यहाँ पे कोई ऐसी चीटिंग की मुझे एनर्जी नहीं दिख रही है जो किसी थर्ड पर्सन की वजह से उन्होंने आपको चीट किया। यहाँ पे फैमिली की वजह से ही आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं। सो आपके मन में अगर ऐसा कुछ है ना कि कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, सो बिल्कुल भी ये बात अपने मन में मत लाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों का ही प्यार बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही
ब्यूटीफुल है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं दोनों के ही दिल में, आज भी और कल भी थी जब ये रिश्ता सेपरेशन की ओर गया, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट करते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके थैंक यू। एक और मैसेज देंगे। ओके थैंक यू। ओके ड्रैगन फ्लाई, वर्ड, देखिए यहाँ पे वर्ड की एनर्जी आई है। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ओपन रहना है, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, आपको रिसीविंग की एनर्जी में रहना है कि आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं हर लाइफ के हर एरिया में, है ना। जो अपना लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है, जो मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं मैरिज हो जाए, सो मैरिज कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे बहुत जल्दी आ रहा है, तो मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि इतनी जल्दी नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो आपके पर्सन बात ही कर रहे हैं, चीज़ें क्लियर ही कर रहे हैं ना। अभी तो इस रिश्ते में एक्सेप्टेंस दिलानी है फैमिली को, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन हर एरिया में आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, मैं आपके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज़ भेज रहा हूँ। चाहे आप कैरियर में कोई अच्छी जॉब पाना चाहते हैं या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में गाइस आ रही हैं। लॉयन, हार्डनेस, द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लॉयन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिशियंटली। सो आपको ये कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी लियो राशि बहुत खास है, और यहाँ पर भी देखिए ये लॉयन आया है ना। सो सिंह राशि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको शेर की तरह दहाड़ना है और लॉयल रहना है ना, और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को लॉयन की तरह ही चार्ज करना है। जैसे कि लॉयन हमेशा वो खुद के लिए जो भी करता है वो खुद के लिए रहता है, और हमेशा एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी में रहता है, और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि शेर के सामने कुछ भी आता है वो सीधे उसके ऊपर कहते नहीं है कि छलांग लगाता है, खुद को प्रोटेक्ट करने का ही बस उसका प्रयास रहता है। उसी तरह आपको भी शेर की तरह ही बनना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, लॉयल रहना है खुद से, और अपना अपना इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए करना है। अपनी जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी एबिलिटीज़ है, उन सब का यूज़ अपने लिए आपको करना है। जैसे कि जो सेल्फ लव होता है ना, वो भी आपको अपने लिए करना है, प्यार भी अपने लिए करना है। जैसे कि लॉयन हर चीज़ अपने लिए करता है, खुद को प्रोटेक्ट करता है ना, और अपने आप को चार्ज रखना है आने वाले अपने एक शानदार भविष्य के लिए, है ना, क्योंकि जो आपका आने वाला फ्यूचर है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा। लेकिन आपको भी लॉयन की एनर्जी में आना है, आपको भी ऐसे शेर की एनर्जी में आना है, क्योंकि तभी आप अपने लिए कोई एक्शन ले पाएंगे, तभी आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, है ना, और अपने फ्यूचर को बहुत ही शानदार बना पाएंगे। गोल्स, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए गोल्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। आपका जो मैरिज गोल है, कमिटमेंट का जो भी अभी आप चाहते हैं कमिटमेंट गोल की कमिटमेंट ही मुझे मिले, रिलेशनशिप गोल्स हैं। सो आजकल तो बहुत सारे गोल्स आ गए, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं। सो यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं या जो भी आपका है कि उनके साथ ही अपनी फ्यूचर आप बिताना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सनल गोल है ना विल बी अचीव्ड, आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन गाइस इन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए ना आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा और रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा, क्योंकि रिसीविंग मोड में आप तभी आ सकते हैं जब अपने अंदर की नेगेटिविटी को आप रिलीज़ कर देंगे। सो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। और लास्ट कार्ड हमें रिसीव हुआ है फूल। देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया यहाँ पर, देखिए न्यू बिगनिंग का है, और यहाँ भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। डेफिनेटली गाइस आपके इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी। अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे, थोड़ा उनको टाइम दीजिए, वो चीज़ों को क्लियर करें, और उसके बाद आपके पर्सन से आपकी ज़रूर बात होगी। यहाँ पर बोला जा रहा है हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज। देखिए आपको अपने अंदर वो साहस लाना पड़ेगा, जो आगे का जर्नी है ना वो आपको तय करने के लिए अपने अंदर वो साहस लाना पड़ेगा। जो टेक रिस्क, बी एडवेंचरस, आपको रिस्क लेना पड़ेगा और आपको एडवेंचरस होना पड़ेगा। सो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फूल एक नई जर्नी को रिप्रेजेंट करता है कि आप देखिए एक नई जर्नी की ओर चल रहे हैं, और जो आपके पार्टनर भी है ना वो भी बहुत ही लॉयल हैं आपके लिए। आप लोगों का प्यार ट्रू है गाइज, बट यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। ओके सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपके लिए। आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय। गाइस रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और इस सोल फैमिली का हिस्सा बनिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस जो भी इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी है अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करिएगा, उसको एक्सेप्ट करिएगा,
और यूनिवर्स से प्रे करिएगा कि आपके पर्सन अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें और आप भी अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। ओम नमः शिवाय। स्ट्रांगली गाइज, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी और मैरिज का ही आप लोगों के बीच में इशू चल रहा है और आपके पर्सन वही बात कर रहे हैं अपनी फैमिली से। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है, क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को उनके पर्सन। ओम नमः शिवाय। प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को। ओके थैंक यू। देखिए ये इतने सारे कार्ड्स हैं ना, ये वाले कार्ड्स हम लेंगे। ओके थैंक यू सो मच। जो फ्लिप हो जाते हैं वो मैसेजेस लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, कह दूँ आपके पर्सन कह रहे हैं कि उनकी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। देखिए वो आपको खोना नहीं चाहते, मैंने कहा ना आपको खोना नहीं चाहते, वो आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि आपके जैसा इंसान मिल पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो इस रिश्ते की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते हैं। देन ट्रस्ट मी प्लीज़, वो कह रहे हैं उनका ट्रस्ट करिए क्योंकि उन्होंने जो गलती करी है ना, आपको छोड़कर वो गए हैं, तो उनको ये पता है कि आप उनका विश्वास अब नहीं करेंगे क्योंकि आपने उन पर बहुत विश्वास किया था, तभी आप इस रिश्ते में आए थे उनके साथ। तुम महसूस होते हो क्योंकि लवर्स का कार्ड आपने देखा बॉटम की एनर्जी में आया है, बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये लवर्स की कार्ड की एनर्जी ही यहाँ पर बता रहा है हमें, लवर्स की कार्ड की बहुत प्यार करते हैं आपसे और इसीलिए वो शादी करना चाहते हैं आपसे। उनको समझ में आई है कि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आप ही उनके लिए बने हैं और इसीलिए आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं अपनी फैमिली में। तुम्हारा ख्याल 24/7 रहता है और इसी वजह से गाइस हो सकता है आप अपने पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सो इसी वजह से आपके पर्सन के माइंड में हर वक्त आप चलते रहते हैं। कह रहे हैं आई एम सॉरी, उन्हें माफ़ कर दीजिए क्योंकि वो आपको छोड़कर गए हैं। वो आपको छोड़कर गए हैं इसलिए वो कह रहे हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। देखिए डबल डबल कॉन्फर्मेशन है गाइस, रीडिंग को ज़रूर से लाइक करिएगा। देखिए द मून की एनर्जी आई है ना, इसीलिए आपके पर्सन सो नहीं पाते हैं। जो ये बात कह रहे हैं ना आपके पर्सन कि तुम्हारे ख्याल मुझे सोने नहीं देते, क्योंकि मून की एनर्जी देखिए आई है। उनकी गलतियाँ उन्हें सोने नहीं देती हैं, उन्हें रह के आपका ख्याल आता है। आपसे एक पल के लिए भी उन्हें दूर नहीं रहना, ये देखिए क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आएंगे यहाँ पर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और वो आपसे शादी करना चाहते हैं। इन क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो शादी करना चाहते हैं क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि आप ही वो इंसान है जो उनकी लाइफ को हैप्पी कर सकती हैं, उनकी लाइफ को कंप्लीट कर सकती हैं। जो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम में हमने देखी, कुछ बातें लफ्ज़ों से नहीं बयां कर सकते हैं बाबू, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें आपसे कहनी है लेकिन वो फिर भी नहीं कह सकते। अभी वो कहने की वाली एनर्जी में भी नहीं है क्योंकि बहुत अभी स्ट्रगल आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, बहुत ही डिप्रेस्ड है, परेशान है आपके पर्सन। द मून की एनर्जी, अकेले ही सबसे लड़ रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता। देखिए डबल डबल कॉन्फर्मेशन, अकेले ही आपके पर्सन सबसे लड़ रहे हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ रहे हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। सो ये कार्ड्स हमें यही बताते हैं कि आपके पर्सन सबसे अकेले ही लड़ रहे हैं इस रिश्ते के लिए, ताकि इस रिश्ते में विक्ट्री मिले आप दोनों को ही। देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है यहाँ पर निकल के। गाइस रीडिंग बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत अच्छी लगी आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं। ये ज़रूर से इसको लाइक करिएगा। और आज हम देखेंगे थोड़े से नेम के इनिशियल्स देखेंगे और थोड़ी सी ज़ोडिएक्स देखेंगे। ओके, TOE, टो, ओके। सो पैर से रिलेटेड कुछ है, किसी के पाँव में चोट लगी है या कुछ पैर से रिलेटेड है, देखिएगा। ओके, के नंबर वन आया है। ओ या 0 भी हो सकता है। नंबर 6 ए भी लग रहा है। ये नंबर 6 और 9 ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी आप लोग हो सकते हैं गाइस। ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है कि जब आपके पर्सन आपके पास आते होंगे तो आप भाग जाते होंगे, आप दूर हो जाते होंगे उनसे, जब आप पास आते होंगे तो आपके पर्सन आपसे दूर हो जाते होंगे। कुछ इस तरीके की भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। वाई टॉय, शायद आपके पर्सन ने आपको कोई टॉय दिया होगा या आपने अपने पर्सन को कोई टॉय गिफ्ट किया होगा। किसी का सरनेम रॉय भी है, रॉय। ओके, जी 3, देखिए 3 फिर अगेन 3 आया। 3 नंबर बहुत ही खास है। 13 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 13 मई। बी बॉय, कोई अपने बेटे के लिए
किसी का कोई मैरिड पर्सन है जो देख रहा है और कोई बेटे से रिलेटेड कोई बात है, सो बॉय यहाँ पर आया, बॉय। M Q नंबर 6। ये राशियां हैं, इनको हम देखेंगे बाद में, ये कुछ भी नहीं है। ओके। एम के किसी का नाम हो सकता है, मुकेश कुमार, महेंद्र कुमार। मुक्ति नाम है किसी का, मुक्ति, देखिए मुक्ति। केतन किसी का नाम है, केतन। कबीर, यस कबीर नाम किसी का है, कबीर। किसी का नाम रीत है क्या, रीत। कविता भी किसी का नाम है, कविता या कविता। बीती, कुछ बीती जैसा कुछ है, किसी के ऊपर कुछ बीती, या कोई ऐसा कह रहा है कि मेरे पर क्या बीती है मैं ही जानती हूँ या जानता हूँ, कुछ इस तरीके का। किसी का नाम है टोनी, टोनी। गोयल किसी का सरनेम है, गोयल। गोमती किसी का नाम है, गोमती। किसी के पर्सन बैंकॉक में रहते हैं, बैंकॉक। MBO किसी के पर्सन मैनेजमेंट से रिलेटेड, या तो कोई स्टडी कर रहे हैं या तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ है। कोई कह रहा है ओके। ओमकार किसी का नाम हो सकता है, ओमकार। ओके। कोई किसी को मंकी कहता है, मंकी, मंकी कोई किसी को कहता है। मनी भी है, मनी किसी ने किसी को पैसों से हेल्प करी है, या तो आपने अपने पर्सन को पैसे दिए या आपके पर्सन ने आपको पैसे दिए हैं, या किसी को देना बाकी है। माई, कोई कह रहा माई, किसी कोई कह रहा ये मेरी रीडिंग है, माई। एकता किसी का नाम है, एकता, यस एकता नाम है किसी का। युक्ति, एकता, युक्ति। किसी का नाम गौरव है, गौरव। गौतम, गौमुख, गौमुख जैसा कुछ यहाँ पर है। मीत नाम है किसी का, मीत। ओमी, ओमी नाम है किसी का। बोमी, भौमिक नाम है किसी का, भौमिक, यस। बॉम, किसी को सॉन्ग बहुत पसंद होगा ऐसा कोई। बीजी, अच्छा जर्मनी से रिलेटेड कुछ है, जर्मनी। महक नाम है किसी का, महक। तारक मेहता समथिंग, कुछ तारक मेहता जैसा कुछ यहाँ पर है। किसी का नाम है गोकुल, गोकुल, गोइनका। कोई किसी की ऑडियो सुनता है बहुत ज़्यादा, वॉइस मैसेज जिसे हम OB कहते हैं, ऑडियो बाइट्स। कमल नाम है किसी का, कमल। कोमल नाम है किसी का, कोमल, कमल। इमोन नाम है किसी का, इमोन। मोमिना, मोई कोई कह रहा, मोई। इमोय नाम है किसी का। अब मम्मी, मम्मी से रिलेटेड यहाँ पे इशू हो रहा है। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, देखिएगा। गौतम बुद्ध, कुछ ऐसा मुझे दिखा। थोड़े ज़ोडिएक्स देख लेते हैं गाइस, यही ज़ोडिएक्स हैं यहाँ पे। देखिए पाइसेस, मीन राशि मैंने बताया आपको स्ट्रांगली, मीन राशि पाइसेस। ओके। कैप्रिकॉर्न मकर राशि है यहाँ पर। एक्वेरियस कुंभ राशि आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। लियो सिंह राशि, देखिए लियो बहुत ही स्ट्रांग है, प्रोमिनेंट है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। सो ये थी आज की रीडिंग। मुझे ज़रूर से बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है गाइस तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं इस रीडिंग की, ज़रूर इसे क्लेम करिएगा, एक्सेप्ट करिएगा। और नेगेटिव एनर्जीज़ आपको बिल्कुल भी क्लेम नहीं करनी है। सो आप यही बोलिएगा, इस रीडिंग की जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ या एक्सेप्ट करता हूँ, आई क्लेम इट। सो बस आपको यही कहना है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।